वाला उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। आदि में थी दया जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। आदि में थी दया और अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। स्वयं में जहर पिया हमको अमृत पिला गया, कभी ना ये मत हारा था। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति की शक्ति इतनी शक्ति रखती सारी जगती ने ऋषि को पहचाना और वेद ज्ञान माना, जो कारण है कल्याण का, वो तो देवता था सारे जहान का। ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जान का, वो तो देवता था सारे ही जान का। आड़ में धर्म किया दिन दुखियों पर, जुल्म गुजारे जाते थे। आठ में धर्म किया दीन दुखियों पर, जुल्म गुजारे जाते थे। अनेकों ही द्रौपदी सर की सतियों के चीर उतारे जाते थे। 8 वर्ष की 8 वर्ष की विधवा रोती रो रो आंसू खोती सोई जाती को आने जगाया, और विधवा ब्याह बतलाया संचार किया प्राण का, वो तो देवता था सारे ही जान का। ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जान का। अनेकों दुखड़ों को मिटा करके मिला लिया जिगर के टुकड़ों को, मुद्दत से गुलाम थी मिटा गया वो, भारत माँ के दुखड़ों को मुद्दत से गुलाम थी मिटा गया वो, भारत माँ के दुखड़ों को। देश दीवाना, देश दीवाना, देश दीवाना बन मर्दाना, जल गया बन परवाना, लाना चाहता था वो आजादी, मर्यादा वादी ना भय था अपनी जान का, वो तो देवता था सारे ही जान का। ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जान का। करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, डटकर चला अकेला था। करने को उपकार ऋषि सारे ही जान का, डटकर चला अकेला था। चेला था ना चेली, चेला था ना चेली, चेला था ना चेली कोई, संगी था ना साथी, ईश्वर एक सहेला था। चेला था ना चेली कोई, संगी था ना साथी, ईश्वर एक सहेला था। विष जब आया, विष जब आया प्रभु गुण गाया तो
तब ऋषिवर मुस्काया, आया प्रभु शरण में तेरी, लगन बस तेरी, मजा है श्वर तान का। वो तो देवता था सारे ही जान का। ओ योगी आया, हाँ योगी आया, ओ योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। ओम। बहन दया आर्या द्वारा माता सरोजनी जो कनाडा से जुड़ी हैं, एक भजन उनका हो। उसके पूर्व वासुदेव त्रिपाठी जी, बेटा आ गया हमारा वासुदेव जी। सबको नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, आइए माता जी। बहुत अच्छा पूरा जीवन का वर्णन स्वामी जी का हुआ। बहन दया जी को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी जी की महिमा सुन के तो सभी आर्य बंधु एक तरह के उनके जैसे कान खुल जाते हैं। और हम शुरू से ऋषि जी का बहुत नमन करते हैं। और ये योगी जी का जो पहला कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली विद्यानंद जी से, तो उसी पर छोटा सा भजन रखती हूँ। योगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। निराला जोगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। खटखटाया द्वार गुरु का, गुरु से पूछा कौन। खटखटाया द्वार प्रभु का, गुरु ने पूछा कौन। यही जानने तो हूँ आया, आखिर मैं हूँ कौन। निराला जोगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। गुरु ने पूछा पढ़ा है क्या क्या, पोथी ग्रंथ गिनाए। गुरु ने पूछा पढ़ा है क्या क्या, पोथी ग्रंथ गिनाए। वेद पढ़ाऊं उस दिन जिस दिन गंगा में जाके बहाए। प्यारा जोगी निराला जोगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। अष्टाध्यायी व्याकरण और दर्शन ग्रंथ पढ़ाए। अष्टाध्यायी व्याकरण और दर्शन ग्रंथ पढ़ाए। वेदों के हर मंत्रों का अर्थ खोल दिए समझाए। निराला जोगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। गुरु दक्षिणा में थोड़ी सी लौंग मांग कर लाए। गुरु दक्षिणा में थोड़ी सी लौंग मांग कर लाए। अंकित कर ले मन में केवल वेद प्रचार ही भाए। निराला जोगी टंकारा से आया चल के, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। निराला जोगी
जी आया चल के पहुंचा मथुरा में, पहुंचा मथुरा में विरजानंद द्वारे। धन्यवाद। ये वेद का प्रचार वहां से शुरू हुआ जहां से गुरु विरजानंद से दीक्षा लेकर तो सारे संसार में ओम का झंडा लहराते हुए महर्षि दयानंद जी ने जो प्रचार किया, उनके गुण गाए, सारा संसार उनके गुण गाए। और इसी विषय को लेकर के जो है हमारी माता सरोजनी जी ने कन्नाडा से गीत गाया, और आज का यही विषय है कि मैं कौन हूँ। और तुरंत ही कविता जी का एक भजन हो जा रहा, स्वामी विवेकानंद जी तुरंत ही जुड़ रहे हैं। जी कविता जी। सभी को सादर नमन। आइए एक बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का ही भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। कुछ देर भले हो जाए, अंधेर न होने पाए। कुछ देर भले हो जाए, अंधेर न होने पाए। कोई रंग हो जाए राजा, उसे तुला पे तोला जाए। खुला जहाँ खाता है, जगत व्यवस्था देख समझ में आता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। जिस ध्यान ने ध्यान लगाया, वे जान शक्ति को पाया। आनंद गबन अभिलाषी, शुभ कर्म सदा ही कमाया। आदेश निभाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। बुद्धि जिस प्रखर बनाई, रचना से शिक्षा पाई। कर्मों के फलदाता की कभी आज्ञा ना ठुकराई। सफलता पाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फलदाता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फलदाता है। ऋषि उसको खोज करके सबका उपकार कमाया। ईश्वर की सत्ता क्या है, इसका सत्य ज्ञान कराया। भक्त अपनाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। जगत व्यवस्था देख समझ में आता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है, प्राणी मात्र का कोई कर्म फल दाता है। लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेकानंद परिव्राजक जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वासुदेव त्रिपाठी जी स्वस्तिक बेटे को ले आइए सामने। वासुदेव जी, जी माइक खोलो स्वस्तिक जी। और आज हम सभी के बीच में आर्य जगत के मूर्धन सन्यासी स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, 2 दिन आप उनको सुनेंगे। जी सभी को नमस्ते। मैं शाश्वत आज आपको एक भजन सुनाने वाला हूँ। अच्छा, बड़े भैया है आप? जी जी, स्वागत है, स्वागत है। ओ हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो।
करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञादितंबरा से बुद्धि का ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटें करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटें करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी मीठा ही सब बोले ऐसी जुबान दे दो। करुणा के चार छींटें करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा की चार छींटें करुणा निदान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत बेटा आपके लिए। और जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ आज इंतजार कर रहे हैं, हमारे आर्य जगत के एक ऐसे सन्यासी जो योगाचार दर्शनाचार के साथ साथ जिनका पूरा जीवन महर्षि दयानंद और वेद मार्ग का अनुगामी है। 100 की संख्या हमारी हो चुकी है और मैंने उसको लॉक कर दिया है। अब कोई नहीं जुड़ पाएगा, ना कोई, जो भी हटेगा फिर मुश्किल से आ पाएंगे आप, क्योंकि 100 की संख्या पूरी हो चुकी है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें सभी लोग। और जो लोग शेष रहेगा वो आपके संपर्क क्यों, उनसे कह दीजिए यूट्यूब पे अवनीश मैत्री जी को जो हमने वो लिंक डाली उससे जुड़ जाइए। हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, मैं कौन हूँ, शायद आपके बीच में लेकर के। सबको नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी नमस्ते। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों,
माताओं और बहनों, आज का विषय है मैं कौन हूं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। एक ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ये 3 पदार्थ अनादि हैं। अनादि मतलब सदा से हैं, इनका आदि नहीं है। आदि का मतलब आरंभ, उत्पत्ति, निर्माण। ईश्वर की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, आत्मा की उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई, और तीसरी वस्तु प्रकृति है, उसकी उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई। ये तीनों सदा से हैं और सदा रहेंगे। इन 3 में से एक वस्तु हम हैं। हम आत्मा कहलाते हैं। आज आश्चर्य की बात यह है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो संसार की बहुत खोज खबर रखते हैं, संसार क्या है, कैसे बना, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। एटम से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक बहुत कुछ जानता है वैज्ञानिक। पर आश्चर्य की बात यह है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये स्थिति बहुत बड़े बड़े लोगों की है, विज्ञान वालों की भी है, और उससे अलावा भी और बहुत लोग हैं। बेचारे स्वयं को नहीं जानते मैं कौन हूं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा एक चेतन वस्तु है। संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तुएं, दूसरी चेतन वस्तुएं। अभी जो मैंने 3 पदार्थ अनादि बताए, उनमें से 2 चेतन हैं, ईश्वर और आत्मा, ये दोनों चेतन हैं। और तीसरी वस्तु जो प्रकृति है वो जड़ है। एक वस्तु जड़ है। जड़ और चेतन का अंतर समझना आवश्यक है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस अंतर को नहीं समझ पाए, बेचारे उलझे हुए हैं, बहुत भ्रांतियां हैं। वो समझ नहीं पाए कि ये कोई चेतन पदार्थ भी हो सकता है क्या, उनको ये समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा अंतर समझ लें, जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती और चेतन आत्मा में इच्छा होती है। ये पहला अंतर है दोनों में। प्रकृति जड़ है और प्रकृति से बने सारे जगत के पदार्थ सब जड़ है, इनमें कोई इच्छा नहीं। टेबल, कुर्सी, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, रेडियो, किसी में कोई इच्छा नहीं। ये सब प्रकृति से बने पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थ है। और जो इनका भोक्ता है, कंज्यूमर, आप और हम चेतन हैं, हमारे अंदर इच्छा है।
आत्मा में ढेर सारी इच्छाएं हैं। वो बहुत सारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। चलिए, इच्छा की बात चल रही है, साथ साथ प्रासंगिक रूप से एक बात और कह दूं। आज का मनुष्य जो दुखी है, परेशान है, तनाव में है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इस आत्मा के दुख का बहुत बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी लोगों ने, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, खाना पीना, सोना, फैशनबाजी, बहुत कुछ चाहिए। ये जितनी ढेर सारी इच्छाएं बना रखी हैं, यही दुख का कारण है। अगर आप दुख से छूटना चाहते हो, सुखी होकर जीना चाहते हो, तो इसका समाधान है अपनी इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छा कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। सोचने वाली बात है, जरा सोचिए, क्या इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? आप कहेंगे बढ़ती हैं। बिल्कुल सही बात, इच्छाएं तो बढ़ती जाती। अब दूसरी बात, क्या सारी इच्छाएं किसी की पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक व्यक्ति की भी सारी सांसारिक सुख की इच्छाएं पूरी नहीं होती। कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ बाकी रह जाती। तो जो इच्छाएं बाकी बच गई, वो क्या करेंगी? सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। तो ये है कारण दुखों का। जितनी अधिक इच्छाएं बनाकर रखेंगे उतना ही आपका दुख बढ़ेगा। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा और दुख कम होगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करें जितना संभव हो। तो ये चेतन का लक्षण बता रहा था मैं। पहला लक्षण हो गया कि चेतन वस्तु में इच्छा होती है। आत्मा चेतन है, आप और हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। हमारे अंदर पहली विशेषता है कि हमारी इच्छाएं हैं बहुत सारी, जो कि जड़ वस्तु में नहीं होती। जड़ वस्तु, स्कूटर, कार आदि आदि जो ये पदार्थ हैं, इनमें कोई इच्छा नहीं। अब आत्मा की दूसरी पहचान ये है कि उसमें द्वेष है। ये द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है कई बार। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, अपने पड़ोसी को, कोई कंपटीटर को देखते हैं, उसका आपका कंपटीशन है किसी फील्ड में, तो वो जो कंपटीटर आपसे आगे निकल जाता है, कुछ अधिक उन्नति कर लेता है, तो उसको देखकर व्यक्ति को द्वेष होता है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। दो विद्यार्थियों में द्वेष हो जाता है। एक विद्यार्थी अच्छे नंबर ला रहा है, दूसरा उससे पीछे रह गया, तो उसको उससे द्वेष होता है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। तो व्यापारियों में, एक ही व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, तो कपड़े के व्यापारियों में द्वेष हो जाता है। वो सोचता है कि इसके ग्राहक ज्यादा हो गए, मेरे कम रह गए, इसने बहुत प्रॉफिट कमा लिया और मुझे कम मिला। ऐसे ऐसे वो द्वेष उत्पन्न होता रहता है। तो ये द्वेष भी चेतन वस्तु में होता है। दो मोटरसाइकिलों के बीच में आप 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, वो द्वेष नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो जड़ वस्तु है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है। दो कुत्ते लड़ेंगे, दो बकरियां लड़ेंगी, दो भैंसें लड़ेंगी, पर दो मोटरसाइकिलें नहीं लड़ेंगी। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए वो झगड़ा होगा, क्योंकि उनमें द्वेष है, उनमें आत्मा है। कुत्ते में आत्मा है, गधे में है, बकरी में है, मनुष्य में है, चींटी में है, सब में। जितने प्राणी हैं इनमें सब में आत्मा है, और सब में एक जैसी आत्मा है। जैसे इच्छा मनुष्य में है, ऐसे गाय घोड़े कुत्ते में भी इच्छाएं हैं।
मनुष्य, दो व्यक्ति आपस में द्वेष करते हैं, गाय घोड़े भी द्वेष करते हैं, वो भी कभी कभी झगड़ते हैं, आपने झगड़ते देखे भी होंगे। दो बकरियां लड़ती हैं, दो भैंसें लड़ती हैं, तो द्वेष के कारण लड़ते हैं। ये चेतन आत्मा की दूसरी पहचान हुई। तीसरी पहचान प्रयत्न। एक प्रयत्न नाम का गुण है। प्रयत्न का मतलब होता है स्वयं क्रिया करना, सेल्फ मोशन। तो आत्मा स्वयं क्रिया करता है, ये उसकी तीसरी पहचान है। जड़ वस्तु में ये स्वयं क्रिया करने का गुण नहीं है। जड़ वस्तु में भी क्रिया होती है, पर स्वयं नहीं होती, कोई दूसरा उसमें क्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे स्कूटर है, कार है, ये जड़ वस्तु है। स्वयं कार भी चलती है, स्कूटर भी चलता है, पर स्वयं नहीं चलता। उसको कोई ड्राइवर चाहिए चलाने वाला, तब वो स्कूटर चलता है, कार चलती है। तो ये जड़ और चेतन का तीसरा अंतर हुआ कि जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। इसको प्रयत्न नामक गुण कहते हैं। प्रयत्न। चौथी पहचान, आत्मा की चौथी पहचान है, वो सुखी होता है। जब उसको इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो खुश हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। और पांचवी पहचान है दुख का अनुभव करना। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तब दुख होता है, गुस्सा आता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये सुखी दुखी होना, ये चौथा और पांचवा लक्षण है। जड़ वस्तु ना सुखी होती है ना दुखी होती है। आजकल ठंड का मौसम है, तो ठंड लगती है, कष्ट होता है। कार को सारा दिन सारी रात खड़े रखो बाहर ठंड में, वो दुखी नहीं होगी। ठंडी हो जाएगी पर दुखी नहीं होगी। मई जून में तेज गर्मी पड़ती है, उसको धूप में रखो सारा दिन, कार को, गर्म हो जाएगी, उसके रबड़ के पुर्जे कुछ खराब हो जाएंगे और वो दुखी नहीं होगी। टूट फूट जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, कुछ भी होता रहे, पर वो दुखी नहीं होगी। और आजकल हमको ठंड ज्यादा है तो ठंड से परेशानी होती है, फिर हम कंबल, रजाई, शॉल, जैकेट, कुछ ना कुछ गर्म कपड़े ओढ़ते हैं, तो हमें सुख मिलता है, अच्छा लगता है। हमारे अंदर ये फीलिंग्स हैं सुख दुख की, तो कभी दुख कभी सुख। इस प्रकार से आत्मा की ये पहचान है, वो सुखी दुखी होता रहता है। और छठी बात है ज्ञान, नॉलेज। चेतन आत्मा में एक छठा गुण है कि वो ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, सीख लेता है, बहुत सारी बातें सीख लेता है, नई नई बातें सीखता रहता है, रोज सीखता रहता है। कुछ लोग कम सीखते हैं, कुछ लोग ज्यादा सीखते हैं, वो तो अपनी रुचि की बात है। और उसमें नॉलेज है, कुछ पहले से भी ज्ञान है, कुछ आगे भी सीख लेता है। इस प्रकार से आत्मा की पहचान के ये 6 लक्षण हैं। ये 6 लक्षण किसी भी जड़ पदार्थ में उपलब्ध नहीं। एक स्कूटर का ही, कार का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो कार में न इच्छा है, न द्वेष है, न वो प्रयत्न करती है, स्वयं चलती नहीं, न सुखी होती न दुखी होती, न उसको ज्ञान है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान कुछ मालूम नहीं उसको। और हमको सब पता है कि अच्छा क्या, बुरा क्या, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, हम सब समझते हैं। तो जो ये चीजें समझता है, जानता है, सीखता है, और कई तरह की बातें सीख लेता है, टेक्नोलॉजी सीख लेता है, कपड़े कैसे सिले जाए, मिठाई कैसे बनाई जाए, भोजन कैसे बनाया जाए, सड़क बिजली कैसे बनाई जाए, ये सारी जानकारी कर लेता है, वो चेतन आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा के ये 6 लक्षण हुए पहचान के, ये हम सब में है। और ये जो हमारा शरीर है, ये जड़ है, ये प्रकृति से बना है। शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, शरीर में कोई इच्छा नहीं है। जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, शरीर बचा रहेगा, डेड बॉडी, तब देखिए एक भी लक्षण नहीं मिलेगा इसमें। ना इच्छा, ना द्वेष, ना प्रयत्न, ना ये सुखी होगा, ना दुखी होगा, ना कोई ज्ञान विज्ञान, कुछ भी नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये 6 लक्षण आत्मा के हैं, शरीर के नहीं। और जैसे शरीर जड़ है, इसमें ये लक्षण नहीं है, ऐसे ही टेबल कुर्सी जड़ है,
उसमें भी कोई लक्षण नहीं है, इच्छा द्वेष प्रयत्न कुछ भी नहीं। तो जो प्रश्न है आज का कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं। मुझ में ये 6 लक्षण है मोटे मोटे, और इसके अलावा जो अभी तीसरा लक्षण बताया था स्वयं क्रिया करना, प्रयत्न गुण, इस प्रयत्न गुण के कारण मैं बहुत सारे कर्म करता हूं। मेरी विशेषता है मैं कर्म करता हूं, अच्छे भी कर लेता हूं बुरे भी कर लेता हूं। मतलब आत्मा अच्छे कर्म भी करता है बुरे भी करता है। अच्छे क्यों करता है? जब उसमें सच्ची विद्या होती है, अच्छे विचार संस्कार जागते हैं तो वो अच्छे काम करता है, और जब अविद्या उत्पन्न हो जाती है तो वो बुरे काम भी करता है। जिसमें ये अविद्या उत्पन्न हो जाती है वो व्यक्ति बुरे काम करता है, और फिर विद्या उत्पन्न होती है, सीखता है विद्वानों से गुरुजनों से, तो उसको पता चलता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना ईश्वर कुत्ता सुअर सांप बिच्छू बना देगा, वो दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से जब दंड समझ में आता है तो व्यक्ति बुरे काम छोड़ देता है, और फिर उसको एक और बात ये बताई जाती है, यदि अच्छे काम करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, इस जन्म में भी खुश रहोगे सुखी रहोगे, और अगला जन्म भी फिर मनुष्य का मिलेगा। ऐसे उसकी अविद्या हट जाती है, तो फिर वो अच्छे काम करता है सच्ची विद्या के कारण, और उसका ये जन्म भी अच्छा सुखदायक रहता है, और अगला जन्म भी वो भी मनुष्य का मिलता है। जो व्यक्ति गलतियां नहीं सुधारता, गलतियां करता रहता है, लापरवाही करता है, पुरुषार्थ नहीं करता, आलसी बना रहता है, वो उल्टे काम करता रहता है और फिर दंड भोगता रहता है, दुखी होता रहता है। ये जन्म भी दुखी, तनाव में, टेंशन में जिएगा, और अगला जन्म भी उसका बिगड़ेगा। अगले जन्म में भी वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष वनस्पति योनियों में जाएगा, और वहां जाके तो बहुत खतरे हैं, बहुत हर समय जान का खतरा है, कब कहाँ हमला हो जाए कुछ पता नहीं। ये पशु पक्षी प्राणी तो बेचारे रात को सो भी नहीं सकते शांति से, इनको रात को भी हमले का खतरा है, 24 घंटे खतरा है। रात को कबूतर बेचारा सो नहीं पाता ढंग से, उसको बिल्ली का खतरा रहता है, कब बिल्ली आएगी और झपट्टा मार के खा जाएगी। उल्लू भी घूमता है रात को, शेर भेड़िए भी घूमते हैं, उनका काम ही रात को घूमना है। वो रात को शिकार करते हैं अपने प्राणियों का, भोजन खाते हैं वो रात को। तो जो रात को सोने वाले दिन में जागने वाले शाकाहारी प्राणी हैं, वो बेचारे रात को भी टेंशन में रहते हैं, ढंग से सो नहीं पाते, और रात को ठंड में मरते हैं। आजकल देखिए कितनी ठंड पड़ रही, कहीं 7 डिग्री, कहीं 5 डिग्री, कहीं 10 डिग्री तापमान चल रहा है। तो इतनी ठंड में आप तो रजाई में कंबल में सोते हैं खूब मजे से, घर में ताला लगा के सुरक्षित टेंशन फ्री होके सोते हैं, और ये बंदर कुत्ते गधे रात भर ठंड में मरते हैं। इनके पास कोई कंबल रजाई बिस्तर कुछ नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं। पशु पक्षी बेचारे घूमते रहते हैं, कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहो। कुत्ता बेचारा घूमता रहता है दिन भर, कहीं कुछ मिल गया खाने को तो ठीक है, अब ना मिले तो वो बेचारा दुखी होता रहता है, भूख से परेशान है, बता तो सकता नहीं मुझे भूख लगी है कुछ दो खाने को। तो इस प्रकार से आत्मा अच्छे बुरे कर्म करता है, और फिर ईश्वर उसको, तीसरी वस्तु ईश्वर है जो उसके कर्मों का हिसाब रखता है, वो भी चेतन है, वो राजा की तरह है। हम सब आत्माएं प्रजा के समान है। जैसे राजा प्रजा पर शासन करता है, ऐसे हम प्रजा हैं और ईश्वर हमारा राजा है, वो हम पर शासन करता है। उसने एक संविधान बता रखा है हमें कि ये कानून है, इसका पालन करो, जो पालन करेगा उसको इनाम देंगे, और जो पालन नहीं करेगा कानून तोड़ेगा उसको दंड देंगे। अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ईश्वर का कानून है 4 वेद। 4 वेदों में ईश्वर ने सब बता रखा है, क्या करना और क्या नहीं करना, कौन सा अच्छा काम कौन सा बुरा काम, सब बता रखा है। और ये कह रखा है अच्छे काम करो तो मैं इनाम दूंगा, और बुरे काम किए तो दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, माफ बिल्कुल नहीं करूंगा।
ईश्वर न्यायकारी है, वह चेतन है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से कर्मों का फल देता है, ठीक समय पर देता है, न जल्दी न देर से। हर एक कर्म का समय है फल देने का, जब उसका समय आता है तभी वो फल देता है, और फल देने वाला ईश्वर है। ये सारी व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है, फल देने की। जैसे किसान लोग खेती करते हैं, कई प्रकार के बीज होते हैं, कोई मूली का है, कोई गाजर का है, कोई आलू का है, कोई पालक है, कोई चावल है, कोई गेहूं है, कोई ज्वार बाजरे। ऐसे ही आम, केला, अनार, संतरा, सेब आदि बहुत तरह के फल फूल होते हैं, शाक सब्जियां होती। तो इन सब बीजों का जो फल देने का समय है वो अलग अलग है। पालक 15-20 दिन में हो जाती है, तैयार हो जाती है। चावल को 60-70 दिन लगते हैं। गेहूं का बीज बोया तो 3-4 महीना लगेगा। आम का बीज बोया तो कई वर्ष लगेंगे। वो उसका फल देने का समय है। तो हर एक बीज अपने समय पर फल देता है। इसी प्रकार से जो कर्म है वो भी बीज है। हम बीज बोते हैं, कर्म करते हैं, ईश्वर उसका फल देता है। जैसे सेब, केला, संतरा आदि, इन बीजों का फल देने का समय अलग अलग है। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भी समय समय पर मिलता है, वो भी अलग अलग फल देने का समय है। जब जिस कर्म का फल देने का समय आएगा तब ईश्वर उस कर्म का फल दे देगा। तो इस प्रकार से समझना है कि कर्म करने में हम आत्मा हैं, हम स्वतंत्र हैं। कर्म हम अपनी इच्छा से करेंगे, फल ईश्वर देगा अपने हिसाब से। उस पर हमको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो घोटाला गड़बड़ करता नहीं। अब तक कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा। उसका न्याय का नियम है, पक्का है। गलतियां माफ बिल्कुल नहीं करेगा। समय पर फल देगा, सही समय पर फल देगा। जो कर्म करेगा उसी को फल देगा। उसके कुछ नियम है ये कर्म फल के, मोटे मोटे मैं सुना रहा हूं। माफ बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, बुरे कर्म का बुरा फल देगा। समय आने पर फल देगा, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। जितना कर्म करेंगे उसी हिसाब से फल देगा, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल देगा, दूसरे को नहीं। तो ये मोटे मोटे नियम है। अगर हम इतना भी समझ लेंगे तो हम बहुत सारा आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में जान लेंगे, और हम अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है। जैसे अभी बताया, बीज का फल देने का समय अलग अलग है। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं उनका फल देने का समय भी अलग अलग है। एक विद्यार्थी 1 वर्ष तक पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा देता है और वो पास हो जाता है। तो 1 वर्ष उसने पढ़ाई की, उसकी एक कक्षा पास हो गई, 1 वर्ष में उसको फल मिला। एक व्यक्ति 20-25 साल मेहनत करता है और फिर उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है। उसको 20-25 साल कर्म करने के बाद फल मिला, डॉक्टर बन गया। एक ने 20 साल मेहनत की, वो इंजीनियर बन गया। तो ये कर्म ऐसे हैं जिनका फल 20-20 साल में मिलता है। फिर इसी प्रकार से कोई कर्म जल्दी फल देता है, कोई देर में फल देता है। एक व्यक्ति नौकरी करता है, 1 महीना सर्विस करता है, काम करता है ऑफिस में, 1 महीने में उसको सैलरी मिल जाती है, वेतन मिल जाता है। उसको 1 महीने में फल मिल गया जो उसने काम किया। तो इस प्रकार से समय समय पर अलग अलग कर्मों का फल मिलता रहता है।
वो अपने समय पर ही मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता, वो अगले जन्मों में मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति 30-40 साल तक हवन करता है, डेली यज्ञ करता है, तो काफी लंबे समय तक यज्ञ किया तो उसका बहुत सारा कर्म जमा हो गया। इसका फल उसको थोड़ा तो अभी भी मिला, जलवायु शुद्धि का, सुगंध का, स्वास्थ्य का बहुत सारा लाभ तो अब भी मिला। परंतु जो कर्म फल बच गया वो अगले जन्म में मिलेगा। तो यज्ञ करना सबसे अच्छा काम है। भौतिक कर्मों में, सांसारिक कर्मों में सबसे अच्छा काम है यज्ञ करना। शास्त्रों में लिखा है यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ जो है वो सबसे उत्तम कर्म है। जब ये उत्तम कर्म है तो इसका फल भी उत्तम होगा। तो सांसारिक कर्मों में सबसे उत्तम है यज्ञ करना, और सांसारिक फलों में सबसे उत्तम फल है मनुष्य बनना, मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना। ये सबसे उत्तम फल है। तो सीधी सीधी बात है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सबसे अच्छा काम करेंगे तो सबसे अच्छा फल मिलेगा। सबसे अच्छा कर्म भौतिक कर्म है यज्ञ करना, हवन करना, और भौतिक फलों में सबसे अच्छा फल है मनुष्य शरीर मिलना। तो जो 20-30-40 साल तक रोज यज्ञ करते हैं, करेंगे, उनको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, कोई संशय नहीं। तो इस प्रकार से बहुत से कर्म हैं जिनका फल आगे मिलता है अगले जन्मों में। किसी ने बहुत लंबी चौड़ी डकैती की, लूटमार की, हत्याएं की, आतंकवाद फैलाया, पर वो यहाँ पकड़ा नहीं गया, उसको सरकार से कोई दंड नहीं मिला, तो उसके कर्मों का फल उसको अगले जन्म में मिलेगा। ईश्वर उसको पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, कोई कुत्ता बना देगा, सांप बिच्छू बना देगा, वो ईश्वर उसको अगले जन्म में फल देगा। इस प्रकार से ये कर्म फल की व्यवस्था चलती है। तो हमको ये जानना है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर जड़ वस्तु है, हम चेतन है। हम सोचते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिर उसका सुख दुख फल भोगते हैं। और जब निष्काम कर्म करते हैं, समाधि लगाते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो उसका फल फिर हमको मोक्ष भी मिलता है। ये मोक्ष मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद मिलता है। तो ये निष्काम कर्म ऐसे हैं जिनका फल मोक्ष में मिलता है, संसार में नहीं। सांसारिक सुख दुख इसका फल नहीं है, मोक्ष फल है इसका। मोक्ष में खूब आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने बारे में समझें, हम आत्मा हैं, ईश्वर हमारा जीवन का लक्ष्य है, या यूं कह दो मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, और ये संसार के वस्तुएं ये साधन है। ये मोक्ष प्राप्ति तक पहुंचने के लिए साधन है। और भी संसार के जो हम सकाम कर्म कर चुके, उन कर्मों का जो फल मिलता है वो प्रकृति से मिलता है। यानी हम प्राकृतिक भौतिक पदार्थों को यूज करते हैं, भोगते हैं, और इनके माध्यम से हम क्या भोगते हैं? सुख और दुख। बस दो ही चीजें हैं जो हम भोगते हैं, यही हमारा सांसारिक कर्म फल है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि आत्मा इन जड़ पदार्थों से अलग है, एक अलग चेतन तत्व है। आज के भौतिक वैज्ञानिक न तो इस आत्मा को जानते और न परमात्मा को जानते। ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सृष्टि का राजा है, कर्ता धर्ता न्यायाधीश है, वो चेतन पदार्थ है। ऐसा ये मॉडर्न साइंस वाले नहीं समझ पा रहे। ये कहते हैं जी संसार बन जाता है, ऐसे थोड़ी बनता, अपने आप नहीं बनता, कोई बनाएगा तब बनेगा। माताएं रोटियां बनाती हैं तब बनती हैं, ऐसे थोड़ी बनती। रसोई में आटा रखा है,
और सब सामान रखा है, ना तो दाल बनती, ना सब्जी बनती, ना रोटी बनती। वो बनानी पड़ती है, साधनों से वस्तु बनानी पड़ती है, तब जाके बनती है। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी एक रोटी नहीं बन सकती अपने आप बिना पाचक के, तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे बन जाएगी? तो ये बुद्धि से सोचना चाहिए। दो वैज्ञानिक थे, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। दोनों दोस्त थे, ऐसे आपस में बातें खूब चलती रहती थी। जो आस्तिक था वो ईश्वर को मानता था और वो कहता था ये संसार ईश्वर ने बनाया है। दूसरा वैज्ञानिक नास्तिक था, वो कहता था ये संसार अपने आप बन गया है, बनाने वाले की कोई जरूरत नहीं है, तो संसार है, चलता रहता है, अपने आप बनता रहता है। तो कई बार उनकी बहस चलती रहती थी। एक बार क्या हुआ, उसने एक वैज्ञानिक ने दूसरे अपने मित्र को अपने घर पे बुलाया भोजन खिलाने के लिए, बातचीत करेंगे, आ जाओ भाई। तो दूसरा मित्र आ गया। तो जो यजमान वैज्ञानिक था जिसने बुलाया था, होस्ट, उसकी टेबल पर देखा उसने, गेस्ट वाले अतिथि ने वैज्ञानिक ने देखा आकर के कि ये एक बहुत बढ़िया छोटा सा ग्लोब रखा है, पृथ्वी का मॉडल ग्लोब उसकी टेबल पे रखा था, बहुत सुंदर था। तो उसको देखकर अच्छा लगा। उस वैज्ञानिक ने पूछा, अरे ये इतना अच्छा सुंदर ग्लोब ये कहाँ से आया? क्या अभी ताजा नया नया खरीदा है क्या? तो वो आस्तिक वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही कल रात को अपने आप ही पैदा हो गया। उसका उद्देश्य था इसको समझाने का। वो बार बार समझाता रहता था ईश्वर है ईश्वर है, वो समझता नहीं था दूसरा वैज्ञानिक नास्तिक। तो आस्तिक ने कई तरीके अपनाए, आज ये एक नया तरीका अपनाया और ये कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई खरीद के थोड़ी लाया हूँ, ये तो कल अचानक रात को ऐसे ही इसी टेबल पे ही पैदा हो गया अपने आप। तो जो नास्तिक वैज्ञानिक था वो हंसने लगा। वो कहने लगा, तुम किससे बात कर रहे हो? तू क्या, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। ये अपने आप कैसे बन जाएगा? अपने आप तो एक सुई भी नहीं बनती इतनी सी, ये इतना बढ़िया सुंदर ग्लोब अपने आप कैसे बन जाएगा? हो ही नहीं सकता। जब नास्तिक ने ये बात कही तो आस्तिक वैज्ञानिक ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब इतनी सी सुई भी अपने आप नहीं बनती तो ये इतना सुंदर ग्लोब अपने आप कैसे बन जाएगा? आपकी बात सही है, इसको एक बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। जब ये इतना सा ग्लोब अपने आप नहीं बन सकता, जो कि पृथ्वी का नकली मॉडल है, जब ये नकली मॉडल अपने आप नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी असली पृथ्वी अपने आप कैसे बनेगी? सोचो। तो उस दिन उसको स्ट्राइक हुआ, उसके दिमाग पे एक जोरदार झटका लगा कि बात तो ठीक कह रहा है कि जब एक छोटा सा मॉडल पृथ्वी का अपने आप नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी पृथ्वी, असली पृथ्वी अपने आप कैसे बन सकती? इसको भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। तो उस दिन उसको समझ में आई बात कि हाँ, कोई ईश्वर कोई है तो सही। तो अब बहुत सारे जो गंभीर चिंतक हैं, गहराई से सोचते हैं, वो लोग तो मानने लग गए कि हाँ, कुछ ना कुछ शक्ति तो है, और बस इतना ही जानते हैं, इससे आगे वो नहीं जानते। और वो भी आपस की बातचीत में तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, कोई शक्ति है जो संसार को बना रही है, चला रही है, पर उसको अपनी फिजिक्स की किताब में नहीं लिखते, फिजिक्स की पुस्तक में नहीं लिखते कि कोई शक्ति है जो संसार को बनाती है, चलाती है। इतना अगर वो लिख दें तो दुनिया बदल जाए, बहुत प्रभाव पड़ेगा, लाखों करोड़ों व्यक्ति आस्तिक हो जाएंगे कि हाँ, कोई शक्ति है जो संसार को चला रही है। फिर वो कहेंगे जैसे हम एटम की खोज करते हैं, एनर्जी की खोज करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं उससे क्या हानि लाभ है। तो इसी प्रकार से जब ये वैज्ञानिक कह देंगे कि हाँ, कोई शक्ति है जो संसार को चला रही है, जो इसे बना रही है, मेंटेन कर रही है, तो फिर उसके बारे में भी खोज करेंगे। तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारे पास तो बहुत सारी रिसर्च पहले से तैयार है,
वेदों को पढ़ो, वेदों में बहुत विस्तार से लिखा है ईश्वर कैसा है। वो संसार को बनाता है, चलाता है, विनाश करता है, सबके कर्म फल देता है, सब कुछ करता है वो। हमारे यहाँ तो सब रिसर्च की हुई तैयार है। फिर ऋषियों ने भी अपने ग्रंथों में ईश्वर के बारे में बहुत लिखा है, बहुत समझाया है कि ईश्वर कैसा है। तो इस प्रकार से यदि आज के वैज्ञानिक आत्मा को समझें, आत्मा को स्वीकार करें, ईश्वर को स्वीकार करें, तो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लोग आस्तिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, उनकी सोच बदलेगी। आज जो नास्तिकता चाहिए चारों तरफ, इसमें बहुत अंतर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग आस्तिक बनेंगे, और यदि वेद और दर्शन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उनको ठीक ईश्वर समझ में आएगा। तो आज सबसे बड़ा झगड़ा तो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर। धर्म को और ईश्वर को ठीक से नहीं समझ रहे लोग, इसीलिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आतंकवाद चल रहा है। ये आतंकवाद किस नाम से है? धर्म के नाम पे तो है ही। धर्म और ईश्वर, बस ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। तो हम वैज्ञानिकों से ये निवेदन करते हैं, प्रेम से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप ईश्वर को स्वीकार करें, आत्मा को स्वीकार करें, उसको समझें और अपनी पुस्तकों में लिखें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये लिखें कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, किसी बुद्धिमान ने बनाई है। जो लोग ईश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, वे लोग वेदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। बस इतना लिख दें, बाकी काम हम कर लेंगे। फिर हम पढ़ा लेंगे लोगों को। हमारा काम यही है, वेद पढ़ाने का, दर्शन पढ़ाने का, उपनिषद पढ़ाने का। हम लोगों को समझा देंगे कि ईश्वर कैसा है और आत्मा कैसा है। अभी एक सज्जन ने प्रश्न लिखा है कि ईश्वर में, आत्मा में कोई वजन होता है क्या, आत्मा में भार कितना है? तो उसका भी परीक्षण किया था लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने, तो उनका निर्णय तो गलत था। वो तो बता रहे हैं कि 21 ग्राम भार है आत्मा का। अब वो बेचारे जानते नहीं आत्मा क्या चीज है, उसमें भार होता ही नहीं। वेदों और दर्शन शास्त्रों के हिसाब से आत्मा में कोई भार होता ही नहीं। भार होता है उस वस्तु में जिसमें एटम्स होते हैं, जिसमें परमाणु होते हैं, उसमें भार होता है। क्योंकि परमाणु का भी भार है, इसलिए परमाणु और परमाणु से बनी चीजों में भार होगा। आत्मा में तो एक परमाणु नहीं है, न ईश्वर में कोई परमाणु है, न आत्मा में। मटेरियल तो है ही नहीं इसमें। मटेरियल तो होता है वो जड़ पदार्थ है, आत्मा तो चेतन है। तो चेतन वस्तु में कोई भार नहीं होता, ना एटम होते, ना पार्टिकल्स होते, कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में समझना जानना चाहिए। मेरे पास और भी कुछ 2-3 प्रश्न आए थे जो श्री लखन जी ने भेजे थे मुझे, मैं उनके उत्तर भी दे देता हूं। और फिर आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न होंगे तो एक प्रश्न आया था, मन में आए तमोगुण को सतोगुण में कैसे बदलें? इसका उत्तर है कि मन में जो तमोगुण उभरता है उसको सत्वगुण में बदलने का तरीका है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करें। जब मन में तमोगुण उभरता है तो व्यक्ति झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हेरा फेरी, इस तरह के पाप करने की सोचता है। तो यदि इस तरह का तमोगुण उभर गया हो तो उसको ठीक करने के लिए, दबाने के लिए, सत्वगुण को उभारने के लिए ईश्वर की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र से, ओम का जप करने से वो बुरा विचार हट जाएगा, तमोगुण हट जाएगा और सत्वगुण उभर जाएगा। तो अभी एक और प्रश्न पूछा किसी ने कि जो डॉक्टरों ने रिसर्च की 21 ग्राम वाली, क्या वो गलत है? जी हाँ, मेरा उत्तर है कि वो गलत। आत्मा में तो भार होता ही नहीं। आप 21 ग्राम में चींटियों को तोल कर देखो, हजारों चींटियां खड़ी तुल जाएंगी 21 ग्राम। अगर आत्मा का भार 21 ग्राम हो तो 21 ग्राम में तो हजारों चींटियां आ जाएंगी।
क्या हजारों चींटियों का में एक ही आत्मा है? एक आत्मा नहीं है, उसमें हजारों आत्माएं हैं। इसलिए 21 ग्राम वजन कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं, वो जानते ही नहीं है, न वो ईश्वर को जानते न आत्मा को जानते। वो दोनों को मैटर के तौर पर, एनर्जी के तौर पर देखना चाहते, जो कि झूठ है, असंभव है। जो व्यक्ति फिजिक्स को जानता है, संगीत को जानता ही नहीं, वो संगीत के मामले में टांग अड़ाए तो गलती करेगा ना। उसने संगीत शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं, उसको क्या मालूम कि राग भैरवी में कितने स्वर होते हैं, राग भैरवी में कितने स्वर होते हैं, मालकोंस में कितने होते हैं। जानना हो तो संगीत शास्त्र पढ़ो तो पता चलेगा। अगर आपको आत्मा के विषय में जानना है तो दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, फिर पता चलेगा आत्मा क्या होता है। इन शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं वो, और अपनी वो लैब में टेस्ट करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो मटेरियल नहीं है। साइंस का सब्जेक्ट मटेरियल्स है, आत्मा तो नॉन मटेरियल है। इसलिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की समझ में नहीं आएगा, उस किताब से तो नहीं आएगा। हाँ, वेद पढ़ेंगे तो आ जाएगा, दर्शन पढ़ेंगे तो आ जाएगा, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। इसलिए हम सब साइंस वालों से निवेदन करते हैं कि दर्शन को पढ़ें, वेद को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, तो आपको ठीक समझ में आएगा आत्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। उसके बाद आप बोलें बहुत अच्छी बात, फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद करेंगे। पर आप बिना दर्शन वेद पढ़े ऐसे आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो गलत। जिस आदमी ने केमिस्ट्री की पुस्तक नहीं पढ़ी, फिजिक्स की पुस्तक नहीं पढ़ी, और वो एटम और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कहने लगे तो वो गलत। उसको कुछ कहना है तो पहले उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि रजोगुण तमोगुण को हटा दें और सत्वगुण में कैसे बदलें। तो वैचारिक स्तर पर जो तमोगुण के विचार खराब होते हैं उनको ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें, ईश्वर का ध्यान करें, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, तो तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा, सत्वगुण का उभर जाएगा और उसकी समस्या हल हो जाएगी। और फिजिकल देखें अगर, कि व्यक्ति दिन भर काम करता है, थक जाता है, रात को नींद आती है, तो वो तमोगुण का प्रभाव है। तो उसको तो हटाना नहीं है, उसको तो आवश्यक है। रात को तो सोना है, 6-7 घंटे सोना है, सुबह 4-5 बजे फिर उठिए। जब 6-7 घंटा रात को सो लेंगे, 10 से 4 बजे तक, 5 बजे तक, फिर आप फ्रेश हो जाएंगे, तब शरीर में सत्वगुण उभरेगा और आपकी वो नींद पूरी हो जाएगी। तब आप चुस्ती से जो भी चाहें काम कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न आया अभी अभी कि आत्मा साकार है या निराकार। इसका उत्तर है कि आत्मा निराकार है। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है देश दुनिया में कि आत्मा साकार है। उनका उत्तर गलत है। आत्मा साकार नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण सुन लीजिए। साकार वस्तु वो होती है जिसमें एटम होते हैं, वो साकार होती है। आकार का मतलब होता है रूप गुण। रूप गुण एटम वाले पदार्थों में होता है, प्राकृतिक द्रव्यों में होता है। प्रकृति जड़ है, वो जड़ वस्तुएं हैं जो साकार हैं, पर उनमें एटम होना जरूरी है। जड़ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो निराकार हैं। जड़ वस्तुएं दो तरह की हैं, साकार भी है, निराकार भी है। कौन सी साकार है? जिनमें एटम्स हैं, जैसे प्रकृति है, उसमें सत्व रजतम 3 प्रकार के एटम हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो सत्व रजतम साकार है। और उस एटम वाली वस्तु से जितनी चीजें बनी संसार की, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब चीजें साकार है। इनमें सब में एटम्स हैं, पर आत्मा में कोई एटम नहीं है, इसलिए आत्मा निराकार है। जितने भी एटम लेस पदार्थ हैं, जिनमें एटम नहीं है, वो सब के सब निराकार हैं, जड़ हो या चेतन, कोई भी हो। तो वेदों के अनुसार ऋषियों ने 6 पदार्थ अनादि बताए। 6 में से एक ईश्वर है, एक आत्मा, एक प्रकृति, 3 तो ये हो गए, और 3 और हैं दिशा, काल और आकाश। ये 6 पदार्थ अनादि। इन 6 में से केवल एक ही पदार्थ है प्रकृति, सत्व रजतम, जिसमें एटम्स हैं।
5 में कोई एटम नहीं, इसलिए 5 के 5 निराकार है। केवल एक प्रकृति साकार है, सत्वरजतम और उससे बने पदार्थ। आत्मा में एटम नहीं है, वो निराकार है। ईश्वर में कोई एटम्स नहीं है, वो निराकार है। दिशा, काल और आकाश, तीनों में किसी में एटम्स नहीं, कोई परमाणु नहीं है इनके। वैशेषिक दर्शन पढ़ लीजिए, उसमें ये सारी बातें लिखी है। तो दिशा, काल, आकाश जड़ पदार्थ हैं, फिर भी वो निराकार है। और प्रकृति जड़ पदार्थ है, वो साकार है। इस प्रकार से आत्मा को निराकार समझना चाहिए। एक प्रश्न और है मेरे पास लिखा हुआ, ओम का उच्चारण कैसे करें? तो ओम का उच्चारण यदि आप ध्यान के लिए करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आंख बंद करके, आसन लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठें, जैसे योगी लोग बैठते हैं। महर्षि दयानंद जी का फोटो आपने देखा होगा ध्यान करते हुए। इस तरह से बैठें और इस प्रकार से लंबा बोलें। मैं बोल के सुनाता हूं। इस तरह से ध्यान के समय लंबा स्वर में ओम बोलना है। फिर इसके साथ एक शब्द ईश्वर का गुण जोड़ सकते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में बहुत सारे गुण लिखे हैं, उनमें से कोई भी एक गुण जोड़ लीजिए। जैसे न्यायकारी जोड़ लेते हैं हम। तो मैं मंत्र फिर से बोलता हूं, आप सुनिए। ओ न्यायकारी, फिर हम इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ भी बोलना है। फिर मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ बोलेंगे। इस प्रकार से बारी बारी से दोनों को दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। इस तरह से ओम का कथन, उच्चारण करना है। तीसरा एक प्रश्न लिखा है, स्वप्न क्या है और क्यों आते हैं? तो स्वप्न एक कच्ची निद्रा की स्थिति है। ये गहरी नींद नहीं है, जागृत भी नहीं है। जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अथवा निद्रा अवस्था है। ये स्वप्न जो है बीच की अवस्था है। इस समय नींद पूरी गहरी नहीं है और जागरण भी नहीं है। तो जागृत अवस्था में हम जो काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारे लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो संस्कार हमारे मन में स्टोर होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और रात को जब हम सो जाते हैं तो जब कच्ची नींद होती है उस समय ये संस्कार जागते हैं। कच्ची नींद में उस समय जो जागते हैं संस्कार, तब हम उनको चित्रों के रूप में देखते हैं। इसी का नाम स्वप्न है। तो स्वप्न क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी नींद कच्ची होती है, तब सपने आते हैं। सबको आते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। जिसको गहरी नींद अधिक आती है उसको सपने बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं। जब कच्ची नींद होती है तब आते हैं। तो अधिकतर स्वप्न दो समय पर आते हैं। एक तो रात को सोते समय, जैसे ही 10 बजे सोएंगे तो 10:15 10:30 के अंदर अंदर कोई सपना आ जाएगा। उस समय नींद कच्ची है, हम जागरण से गहरी नींद में जा रहे हैं, तो बीच में रास्ते में कच्ची नींद आएगी 10 सवा 10 बजे, उस समय सपना आएगा। या फिर सारी रात सोने के बाद सुबह 4-5 बजे जब उठेंगे तो गहरी नींद से जागरण में आने के लिए फिर बीच में कच्ची नींद आई, तब फिर जागेंगे। तो उस समय कच्ची नींद होती है, उठने के समय तब सपना आएगा। अधिकतर स्वप्न इन दो समय पर आते हैं। और कभी अन्य विशेष कारण से रात को नींद कच्ची हो जाए, मान लो गर्मी का मौसम है, पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, मच्छर काटने लगे, तो नींद कच्ची हो जाएगी। उस समय भी स्वप्न आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है, 1 बजे भी आ सकता है। किसी भी कारण से जब भी नींद कच्ची हो जाएगी उस समय स्वप्न आ सकता है। गारंटी नहीं है कि वो जरूर आएगा, ऐसा कुछ नहीं।
आए भी ना भी आए, उस समय तमोगुण के कारण हमारा अपने मन पर पूरा अधिकार नहीं होता, हम सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से कभी कभी कच्ची नींद में स्वप्न आते रहते हैं। तो ये स्वप्न के विषय में चर्चा थी। मेरे पास इतने ही प्रश्न थे, मैंने पूरे किए। और किसी को? स्वामी जी एक प्रश्न छूट गया। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न पूछे हैं कि अभी जो कोरोना प्रकोप है ये क्या ईश्वर के अधीन है या ईश्वर के प्रकोप है, ऐसे कुछ लिखे हैं सब। कोरोना जी जी, वो लिखे हैं स्वामी जी, क्या कोविड का संकट ईश्वर का प्रकोप है, जैसे शिव प्रेम यज्जिंग डॉक्टर लिखे हैं। ये जो है ईश्वर का प्रकोप नहीं है, ये मनुष्यों का प्रकोप है, ये मैन मेड है। चाइना ने इसको बनाया, ऐसा लोग बता रहे हैं, हमें तो ज्यादा नहीं पता, पर लोग बता रहे हैं कि चाइना की ये मैन मेड समस्या है जो उसने दुनिया भर में फैलाई। तो ये जैसे किसान खेत में बीज बोता है और फिर आगे फसल बनाने का काम ईश्वर का है, और उसकी शुरुआत तो जीव करता है ना, आत्मा, किसान करता है। किसान बीज बोएगा तभी ईश्वर उसकी आगे फसल बनाएगा, अगर किसान बीज नहीं बोएगा तो ईश्वर फसल नहीं बनाएगा। तो जैसे फसल बनती है उसमें कुछ काम हमारा होता है और कुछ ईश्वर का होता है। इसी प्रकार से जो कोरोना वायरस बनाया गया वो चाइना की एक लेबोरेटरी में बनाया गया, तो उसका बीज डाला मनुष्यों ने, आगे डेवलपमेंट फिर ईश्वर ने किया। तो ईश्वर तो अपना सहयोग देता है, आप जो भी काम करेंगे, जिस तरह का काम करेंगे, जैसे मेडिकल वाले कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कभी कभी जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, कभी नस्लों में सुधार करते हैं, वनस्पतियों में भी करते हैं, प्राणियों में भी करते हैं। तो मनुष्य का रोल है वो अपना करता है, फिर आगे का काम ईश्वर करता है। अब मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, बीज वो डाल देता है, फिर आगे शरीर बनाने का काम ईश्वर का है, वो ईश्वर करता है। तो कोरोना वायरस की शुरुआत मनुष्य ने की, फिर आगे का काम ईश्वर ने किया। तो इसका दोषी तो मनुष्य है, ईश्वर दोषी नहीं है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? स्वामी जी चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ बोलिए, आप पढ़ के सुनाइए, फिर मैं उत्तर देता हूँ। आप पढ़ के सुनाइए। मैं सुना रहा हूँ। बोलिए जी। एक प्रश्न है कि स्वामी जी आत्मा करता क्या है? आत्मा कर्म करता है, ये सारे झूठ छल कपट चोरी बेईमानी आत्मा ही करता है। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, समाधि लगाना, वेद पढ़ना पढ़ाना, फैक्ट्री कारखाने चलाना, ये सब आत्मा ही करता है। कर्म करने वाला आत्मा है, शरीर मन इंद्रियां तो उसके साधन है जी। और अगला प्रश्न बताइए। ओम का मुख्य नाम ओम ही क्यों है? एक प्रश्न किसी ने लिखा। ईश्वर का मुख्य नाम ओम क्यों है जी? तो आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? जिसका प्रश्न है वो बताएं, आपकी दृष्टि में ओम की बजाय क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख दे भैया जो प्रश्न कर रहे थे। चलिए स्वामी जी, अगला प्रश्न आ गया, ये पेड़ पौधे प्रकृति में आते हैं क्या, यह भी जड़ है? कृपया बताएं। देखिए, पेड़ पौधे वनस्पति जो हैं ये जड़ नहीं है, ये प्राणी है। जैसे मनुष्य प्राणी है, इसमें 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों को मिला के प्राणी कहलाता है। तो पेड़ पौधे भी प्राणी हैं, इनमें भी आत्मा है। जैसे गाय घोड़े पशु पक्षी में आत्मा है, ऐसे वृक्षों में भी आत्मा है। तो चित्रांश जी ने उत्तर दिया कि मेरी दृष्टि में कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो जब नाम नहीं होगा तो आप व्यवहार कैसे करेंगे? आपका नाम है, आपने क्यों नाम रखा है? आप बिना नाम के जी कर दिखाओ, बिना नाम के जी लेंगे? जब आपसे व्यवहार करना पड़ेगा, आपका ट्रेन का टिकट बनेगा, फ्लाइट का टिकट बनेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट बनेगा, तो नाम के बिना कैसे बनेगा? कोई आपसे बात करना चाहे तो आपको कैसे बुलाएगा? नाम तो होना ही चाहिए। ईश्वर का नाम भी है, ईश्वर से हम व्यवहार करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप हमको मोक्ष दीजिए, तो उसका नाम है। ईश्वर भी नाम है, ओम भी नाम है, परमात्मा भी नाम है, बहुत सारे नाम है।
सत्यार्थ प्रकाश के पहले चैप्टर में पढ़ लीजिए, ईश्वर के 100 से अधिक नाम लिखे, उसमें ओम नाम भी है। तो इनका प्रश्न है कि ओम ही मुख्य क्यों है? वो तो ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि ये परमेश्वर का मुख्य नाम है। आपका नाम है चित्रांश, किसी का नाम है महेश कुमार, किसी का नाम है सत्यनारायण, किसी का नाम है देवीलाल, ये उसका मुख्य नाम है जो सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है, जिसके नाम से सारे काम होते हैं। जो जिस नाम से पासपोर्ट बनता है, वीजा बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, टिकट बनती है, वो व्यक्ति का मुख्य नाम होता है। तो ईश्वर का भी एक मुख्य नाम है ओम। ओमकार से बहुत सारे हैं, उनमें सबसे मुख्य अर्थ है रक्षा करना। ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ये ओम शब्द का मुख्य अर्थ है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक मुख्य नाम होता है, जिस नाम से उसके सारे व्यवहार चलते हैं। तो ईश्वर का भी व्यवहार करने के लिए उसका नाम है ओम, ये उसका मुख्य नाम है। ईश्वर ने स्वयं बताया वेदों में, ओम प्रतिष्ठा, यजुर्वेद में लिखा है ओम प्रतिष्ठा, और ओम खम ब्रह्म, ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। तो ईश्वर ने स्वयं बताया मेरा नाम ओम है, ओम का स्मरण करें, ओम क्रतो स्मरो, ओम का स्मरण करो, इस प्रकार से। हाँ जी, और क्या प्रश्न आया है? स्वामी जी एक शंका है, बोलिए। जैसे कि आप शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा और ईश्वर इसमें प्रेरित करते हैं, मगर जो ठीक है। आपने अभी बताया कि मनुष्य कोई भी कर्म करता है उसको संवर्धन ईश्वर करवाता है, ये मुझे थोड़ा शंका लगा, इसलिए पूछ लिया। ईश्वर करवाता है, क्या कहा मैंने क्या कहा? जैसे कि अभी चाइना में जो वुहान में जो हुआ हाँ, लेबोरेटरी में, मगर उसको संवर्धन हाँ। ईश्वर ने किया, इसे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि जी आप मनुष्य जो संतान उत्पत्ति करता है, जी, तो वो मनुष्य क्या सारा शरीर बच्चे का मनुष्य बनाता है या ईश्वर बनाता है? कौन बनाता है? नहीं ईश्वर ही बनाते हैं, मगर वो शुभ कर्म के अगर लिए। अगर 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 ईश्वर मनुष्य के शरीर का संवर्धन करता है तो जी। वायरस में क्यों नहीं करेगा? ये वृक्ष नहीं वनस्पति कौन बनाता है? नहीं नहीं, वो तो सही है। मेरा जब ये प्रश्न ये था। मेरी बात सुनिए, बात समझिए, आप हट मत कीजिए, बात जी को जी समझने की कोशिश करें। जी जब ईश्वर मनुष्यों के शरीर का वासुदेव त्रिपाठी संवर्धन जी, करता है, वासुदेव त्रिपाठी जी काउंटर मत करिए, ध्यान से सुनिए जी। जी। पेड़ पौधों को शरीर बनाता है ईश्वर, तो वायरस क्यों नहीं बनाएगा? जो ईश्वर का रोल है वो ईश्वर करेगा, मनुष्य के बस का है ही नहीं, मनुष्य नहीं कर सकता ये काम। मनुष्य केवल बीज बोना जानता है, इससे आगे का काम उसके बस का नहीं है। वृक्ष अंकुर नहीं फोड़ सकता मनुष्य, उसका पौधा नहीं बना सकता, तना नहीं बना सकता, पत्तियां नहीं बना सकता, फल नहीं लगा सकता, ये मनुष्य के बस का नहीं है। तो जैसे अन्य प्राणियों में ईश्वर की व्यवस्था चलती है, ऐसे वायरस में भी चलती है। जी हाँ, स्वामी जी। और बोलिए किसका प्रश्न है? डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, ऐसा करते स्वामी जी, 5 मिनट के लिए एक भजन सुन लेते हैं, जब तक लोगों के प्रश्न आ जाएंगे। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? मैं ये कहता हूं, स्वामी जी एक भजन सुन लेते हैं, जब तक लोग प्रश्न सोच लेंगे जी। ना ना ना, मैं लंबा नहीं चलाऊंगा, 9:15 तक हमारा जी कार्यक्रम का समय है। हाँ, सवाल और बिल्कुल बिल्कुल जी, जी स्वामी। सवा जी नौ हो स्वामी जी, चुके हैं, समय का ध्यान बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल को सवाल। समाप्त करेंगे। जी जी प्रवचन के स्वामी जी। बाद कोई भजन नहीं होता है, ये सुनिए ध्यान से। जी स्वामी जी। प्रवचन के बाद कोई भजन नहीं होता है, जी 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 भजन जी। पहले होते हैं, बाद में प्रवचन होता है, और अंत में चलिए शंका समाधान। जी, शंका डॉक्टर समाधान हो प्रमोद चुका कुमार है, शर्मा, कोई 9:15 जी, बज चुके हैं, चलिए समापन कार्यक्रम करेंगे हम समाप्त करेंगे, समय जी। पूरा हो चुका। जी, किसी का कोई बाकी प्रश्न रह चर्चा गया हम हो तो कल चैट बॉक्स करेंगे। में आपको जी आपको आपको जी प्रश्न पूछने हो, आप लखनलाल जी के व्हाट्सएप पर प्रश्न भेज दें, मेरे पास प्रश्न आ जाएंगे, कल मैं उत्तर दूंगा। और अगर कोई और प्रश्न होंगे तो कल भी हम ऑनलाइन इसी तरह से प्रश्नोत्तर कर लेंगे। जो भी अब प्रश्न हो। कार्यक्रम जी जो समाप्त भी। करेंगे, 9:15 जी बज चुके हैं। जी स्वामी जी, ओम का बहुत। उच्चारण करेंगे, जी मेरे स्वामी। साथ बोलिए। ओ दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सर्वभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।
धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी कल की सूचना बता दीजिए। जी, आप सभी लोग कल भी इसी समय पे हम लोग 7:45 जुड़ जाएंगे और कविता जी के भजन के साथ साथ हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा ठीक 8 बजे। और जो भी प्रश्न आपके आत्मा और परमात्मा से संबंधित होना चाहिए, अर्थात ईश्वर जी, प्रकृति, तीर्थवाद पर आध्यात्मिक प्रवचन वो प्रश्न हो, और वो प्रश्न आप हमें मैं नाम के व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं नाम के आपको उन प्रश्नों के उत्तर कल मिल सकेंगे। जी स्वामी जी। धन्यवाद जी, सबको नमस्ते। नमस्ते। और भी एक हमारी सूचना है, अब मैं स्वामी जी हमारे बीच में विदा हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार। और मैं थोड़ा सा स्वामी जी 5 मिनट के लिए अपने लोगों से थोड़ी सी वार्तालाप कर लूं। जी। किस विषय में? आगे जो मतलब उनका जो वो रहता है कि हमें और 19-20 को प्रोग्राम होगा इसके बाद में, मतलब कल आपका कार्यक्रम चलेगा। वो कल कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा। अब कार्यक्रम पूरा हो गया। ठीक है स्वामी जी। जी अच्छे ढंग से पूरा हो गया, बाकी की चर्चा कल कर लीजिएगा। जी स्वामी जी। और अपने व्हाट्सएप पर सूचना लिख दीजिएगा जी जिनको भेजनी हो। जी 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 जी। धन्यवाद चलिए जी, आप सभी के लिए नमस्ते। 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 और कल भी जो है आप सभी लोगों को यथावत समय पे जुड़ना है, क्योंकि स्वामी जी का फिक्स समय रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। भली भांति डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और अब जो है कविता जी जी चलेगी कविता जी, हमें लगता है। हाँ जी जी। क्योंकि देखिए स्वामी जी सन्यासी हैं और आप जानते हो कि सन्यासी जी, हाँ, हमारी इसकी धर्म की ध्वजा है, उनकी भी हमें आज्ञा माननी पड़ती है। एक भजन हम आपका सुन लें और इसके बाद हम समापन करेंगे। शांति पाठ करें। नहीं, एक भजन हो जाए, कोई दिक्कत शांति पाठ करें। नहीं, एक भजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी का आदेश हमने मान लिया है। और जी कल हो जाए भजन, जब स्वामी जी ने आदेश दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। चलो माता जी का जो आदेश है उसको हम स्वीकार मानते हैं, क्योंकि जी। हाँ, आज उनका आदर कीजिए। हाँ जी, ठीक है माता जी, जैसा आपकी आज्ञा। मैं नमस्ते करता हूँ आप सभी को और कल मिलेंगे। ठीक है। और जो है कल के बाद परसों कठोपनिषद पे 3 दिन कार्यक्रम प्रोफेसर अखिलेश शर्मा, लातूर, महाराष्ट्र, उनका होगा। और जो भी आपके प्रश्न हो, आप प्रश्न को जरूर भेज दीजिए। आप दिमाग लगाइए क्या क्या प्रश्न आपको हो सकते हैं उन सारी चीजों पर, ताकि काउंटर ना हो। स्वामी जी का हमेशा ही रहता है ताकि हम उनको समय समय पर बुलाते हैं। जी, आप सभी, माता जी का आदेश है इसलिए मैं आप इसको एंड कर रहा हूँ। आप सभी के लिए नमस्ते। शांति पाठ के लिए जो है मैं निवेदन करूंगा, वासुदेव त्रिपाठी जी शांति पाठ कर लीजिए। जी। शांति पाठ कर दीजिए माता जी, आप करवाइए शांति पाठ करना तो जी। माता जी शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ जी बोलिए। ओके। चलिए माता जी, सरोजनी जी का माइक बंद हो गया। वासुदेव जी आप आ जाइए शांति पाठ के लिए। वासुदेव त्रिपाठी जी, जी जाओ किला जी। जी 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 करा शांति पाठ करा। ओम शांतिरंतरिक्षं